Hello, Acho. Let's set a given question. The question says the moment of inertia of a disk of mass capital M and radius capital R about a tangent to its rim in its plane is option 1 2 by 3 mr square, option 2 3 by 2 mr square, option 3 4 by 5 mr square, option 4 5 by 4 mr square. So यहाँ पे जो key concept for this question we need to understand is the concept of axis theorem. So दो axis theorem we have studied. Axis theorem. So दो एक्सिस थ्योरम हमने पढ़े, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम which is applicable for plane laminar perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. तो हम दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देते हैं यहाँ पे एंड वी विल एनालाइज इट अलोंग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ. सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अगर लेट सपोज ये हमारा कोई प्लेन है, इस प्लेन में तीन एक्सिस अगर हमारे पास परपेंडिकुलरली इस तरीके से हैं, आई जेड आई एक्स लेट से आई वाई या फिर y जस्ट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z कैन बी रिटन एज, या फिर अबाउट x कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ अदर टू, दैट इज आई वाई प्लस आई एक्स. तो ये एक्सप्रेशन होता है एंड दिस इज हाउ वी अप्लाई इट. एंड लेट सपोज फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज पासिंग, जिसके अबाउट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम बोल देते हैं आई नॉट. एंड दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस लेट्स इसको हम आई सी बोल देते हैं, एंड इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको आई नॉट बोल देते हैं. इफ यू विश टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, ये एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, so we can have the expression I naught equals to IC plus M, एंड दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस d का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज़ नेसेसरी है कि दो एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए और एक एक्सिस का कम से कम जो है वो सेंटर ऑफ मास से, कम से कम का मतलब ये है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए. ठीक है. सो दिस इज हाउ द टू एक्सप्रेशन मैथमेटिकल फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दिया. अब हमें इसे अप्लाई किस तरीके से क्वेश्चन में करेंगे दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब हमसे बात हो रही है डिस्क की, तो सबसे पहले हमें डिस्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे हमने ऑलरेडी डेरिवेशन किया है, तो जस्ट यहाँ पे हमें रिजल्ट काम किया, तो रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड. दिस इज द डिस्क, ये है द एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी कि सी पॉइंट बोल रहे हैं इसको. इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं, it is given by the expression m r square upon 2 where r is the distance, ठीक है, और the radius of disk we can say, and m is the mass of the disk. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, जस्ट हमने रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया. हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि हमें इस हमें ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना जो कि टेंजेंट टू इट्स रिम इन इट्स प्लेन, यानी कि इस तरीके से ये एक्सिस जो हमें जिसके अबाउट फाइंड करना है वो ऐसे पास हो रही है, इससे प्लेन में भी है और टेंजेंट है इस तरीके से. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. इस एक्सिस के अबाउट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इस एक्सिस के लिए कैलकुलेट करने के लिए पहले वी कैन कैलकुलेट अबाउट दिस एक्सिस. ये एक्सिस के अबाउट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट सपोज ये है हमारी एक्सिस z, इस एक्सिस को हम नाम दे देते हैं x, इस एक्सिस को हम नाम दे देते हैं y. तो क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के हम आई एक्स और आई वाई के अबाउट, क्योंकि ये एक सर्कुलर सेक्शन है डिस्क का, तो आई एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही आई वाई के अबाउट आएगा, क्योंकि दोनों डायमेट्रिकल प्लेन से पास हो रहे हैं बेसिकली. ठीक है. तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लिख सकते हैं आई जेड विल बी इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. सिंस आई एक्स एंड आई वाई आर बोथ सेम, तो हम इसको लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ आई वाई या ट्वाइस ऑफ आई एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं हम. अभी हमने आई वाई लिखा है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी. आई वाई की वैल्यू आ जाएगी आई जेड अपॉन 2, ये जेड है, आई जेड अपॉन 2, और आई जेड की वैल्यू हमें पता है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू जेड. जेड एक्सिस बोल सकते हैं, या फिर बेसिकली हमने सी पॉइंट दिया था, अभी फिलहाल हम जेड बोल रहे हैं, इसको सी हटा देते हैं. तो आई जेड के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, ऑलरेडी 2 नीचे, तो ये वैल्यू आ जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 4. ठीक है. तो आई वाई के अबाउट या फिर आई एक्स के अबाउट दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है, सेम ही होगी वो एम आर स्क्वायर बाई 4. अब इस एक्सिस के अबाउट हमें मिल गई है एम आर स्क्वायर बाई 4, हमें चाहिए इस एक्सिस के अबाउट. अब हम देख सकते हैं दोनों ही एक्सिस पैरेलल हैं,
y वाली और जिसके अबाउट हमें चाहिए, इसको हम बोल देते हैं लेट्स से ए डैश के अबाउट हमें चाहिए। अब ये ए डैश और वाई एक्सिस दोनों ही पैरेलल है आपस में, तो अब हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो वी कैन राइट बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट आई ए डैश जिसके अबाउट हमें क्वेश्चन में पूछा गया विल बी इक्वल्स टू आई वाई। हम देख भी सकते हैं आई वाई जो है सेंटर ऑफ मास, जो सी पॉइंट है उससे से पास हो रही है, आई वाई प्लस मास ऑफ द डिस्क इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू का स्क्वायर, यानी कि ये रेडियस के बराबर होगा स्क्वायर। अब हमें आई वाई तो मिल चुका है, आई वाई कितना मिला है, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, so result will be what, 5 by 4 mr square. So this is the answer for the question. Option देखा जाए तो 4 option will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.